हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल इनिशियो स्टडी हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कल हमने चैप्टर चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस हाफ पढ़ लिया था। हमने देखा था, हमने स्टार्टिंग लाइफ प्रोसेस से की थी, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में। उसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन के फर्स्ट टाइप होता है एक ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें हम लोग एक स्टोमेटा, एक छोटा सा पार्ट, एक टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बुक में ये डायग्राम क्या बना है। डायग्राम क्या है ये, एक बार इसको डायग्राम को समझ लेते हैं हम लोग। ये लीफ है हमारे पास। लीफ का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ से अगर हमने क्रॉस सेक्शन कट किया तो हमें क्या दिखता है। देखिए, हम देखते हैं कि नीचे नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोअर एपिडर्मिस। उसके जस्ट ऊपर हम लोग देख रहे हैं गार्ड सेल्स, मतलब लोअर एपिडर्मिस के वहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। ये देखिए, ये क्या है आपके पास, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। और इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको बोल रहे हैं हम एयर स्पेस। ये हम लीफ की स्ट्रक्चर को जूम करके देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद में। और उसमें लीफ है, तो हमने कल भी बात की थी फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में हमारे पास अपर एपिडर्मिस है और इसकी क्यूटिकल की लेयर है। और यहाँ पे अगर हम लीफ में नॉर्मल हम लीफ को देखते हैं तो यहाँ पे मिडरिब आ गई हमारी, फ्लोएम जाइलम आ जाएंगे इसमें मिडरिब में, और यह वेन्स आ जाएगी और ये लीफ ब्लैड हो गई। इतना हमने समझ लिया। ये डायग्राम था हमारी बुक में, इसको समझना ज़रूरी था क्योंकि एनसीईआरटी का हर डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा हम लोग देख रहे हैं गार्ड सेल्स, जो जिसकी अभी मैंने बात की है। गार्ड सेल्स किसके अंदर आएंगी बेटा, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स आएंगी आपकी। अब देखिए स्टोमेटा, एक बार टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स एंड होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस पे, लीफ की सरफेस पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये आपकी लीफ है, इसकी सरफेस की बात हो रही है, इस वाली सरफेस की। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है। तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, टिनी टिनी पोर्स, जो टिनी पोर्स प्रेजेंट है इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टोमेटा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमारी बुक में भी डायग्राम है और बुक में डायग्राम है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हमारा स्टोमेटा ही है। ठीक है, स्टोमेटा की देखिए, ये जो मैंने टिनी पोर्स अभी बनाया आपको, यहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स बना के जो दिखाए हैं, इसको जूम करके अगर देखें तो इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें स्टोमेटा में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा। स्टोमेटा में एक तो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये जो छोटे छोटे वो है। और क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। ये बीच वाला जो पोर है हमारा, स्टोमेटल पोर है ये। ठीक है, और इसके ये दोनों तरफ जो सेल्स है, ये कौन सी सेल्स है, गार्ड सेल्स है। ये जो प्रेजेंट है ये गार्ड सेल्स है और इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। देखिए, जो स्टोमेटा होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये एक्टिविटी करता है। एक ये ओपन होता है, कभी ये क्लोज होता है। ओपन क्लोज कैसे होता है, तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये जो इसकी गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स क्या करेंगी, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है खुद के अंदर, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगी, इस टाइप से फूल जाएंगी। तो जैसे ये फूल जाएंगी आपके पास, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल होल आपको दिख नहीं रहा होगा, होल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये वाटर को लूज़ कर देती है, लूज़ करते ही ये इस टाइप का पोल बना ले, मतलब इसके अंदर होल बन जाता है इस टाइप का। तो ये होल जो है हमारे पास वही क्या है, हमारे पास स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा जो है वर्क कर रहा है एक तो ओपन स्टोमेटा के रूप में और एक क्लोज स्टोमेटा के रूप में। देखिए, यहाँ पे गार्ड सेल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या बहुत ज़्यादा फूल चुकी है और यहाँ पे देखिए श्रिंक हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर एब्सेंट है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये क्लोज है। स्टोमेटा तो है हमारे पास लेकिन ये क्लोज स्टोमेटा और ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अगर आपके पास स्टोमेटा आता है तो उसके फंक्शंस भी लिखोगे आप। फंक्शन क्या है इसका,
ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और O2। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो स्टोमेटा है हमारे पास वो क्या कर रहा है, CO2 और O2 गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। ओके, एंड देन लूज लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। देखिए जो वाटर स्टोमेटा है हमारा वो क्या कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर, मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा पार्ट स्टोमेटा क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। ओके, वाटर वेपर के रूप में। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या है, हमने कल भी बात की थी थोड़ी बहुत। जो भी ऑर्गेनिजम्स क्या नहीं करते, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकते हैं या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंड हो सकते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो होते हैं हमारे पास हेटरोट्रॉप्स। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ऑन फूड। इनमें एबिलिटी नहीं होती खुद के फूड को सिंथेसाइज करने की। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब है प्लांट, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब है जो प्लांट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग है, ऑटोट्रॉफ्स अलग है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इसमें हम बात करते हैं, एग्जांपल आता है हमारे पास एनिमल। ओके, एंड देन इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है होलोजोइक, सेकंड होता है हमारे, पहले हम होलोजोइक पढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इन साइड द बॉडी। इसमें आएगा एनिमल, याद करो आप, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। देखिए, हम लोग जब भी किसी भी न्यूट्रिशन को लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो क्या हम लोग उसका एक लिक्विड पार्ट ले रहे हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग बिल्कुल डाइजेस्ट फूड। हम लोग डाइजेस्ट फूड नहीं ले रहे हैं, अनडाइजेस्ट फूड हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, उसको डाइजेशन तो हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं ना। तो जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो कैसा है, सॉलिड फूड है हमारे पास। और सॉलिड फूड को हम लोग बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये वाला जो न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, स्फेरोपिटिक न्यूट्रिशन है। स्फेरोपिटिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है कई बार हमारे घर के आसपास चूहा मर गया, कोई भी एनिमल है, एनिमल में हम बात करते हैं, चूहा, छिपकली, ये मर जाते हैं। तो हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद में, अगर उसको उठाए नहीं वहीं पर रहने देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद में अपने आप उस जगह पर वो जो चूहा है, रैट जो है, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। फिर एक टाइम आता है उसकी हड्डियाँ बच जाती हैं, वहाँ पे पूरा साफ़ हो जाता है। तो हम बात करते हैं उस टाइम उस ऑर्गेनिज्म को पूरा किसने, मतलब कहाँ गया वो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा कहाँ जाता है वो, देखो, जो स्फेरोफिटिक जितने भी न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, हम बात करते हैं फंगी। जो फंजाई है आपके पास वो कैसा न्यूट्रिशन कर रही है, स्फेरोफिटिक न्यूट्रिशन कर रही है। तो ये क्या करती है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जो मर गए वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर क्या बनाएगी, उनके ऊपर अपना एक लेयर बना देती है। मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। फंगी तो इन्वायरमेंट में है ही, उसके ऊपर रिप्रोडक्शन करेगी। और फिर क्या करेगी, इनके माउथ से एक केमिकल रिलीज़ होता है। उस केमिकल की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। धीरे धीरे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बिल्कुल क्या सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और उसके बाद में जो फंगी है अपना न्यूट्रिशन उससे ले लेते हैं। इसलिए हम लोग को थोड़े टाइम बाद में जो चूहे मरे हुए रहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, वो इसी वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट्स होते हैं ये हमारे पास लिविंग बॉडी के या तो इनसाइड रहते हैं या फिर आउटसाइड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिविंग बॉडी है उसको ये क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। क्या बोलते हैं, ये होस्ट सेल बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मेन जो हमारा है वो
स्टार्ट होता है। मेन क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम बात करते हैं ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो खुद का खाना खुद तो नहीं बनाते बेटा, वो डिपेंड होता है। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं हम तो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, हम लोग तो भाई आटा लेके आते हैं और उससे रोटी बनाते हैं, मम्मी रोटी बना के खिलाती है हमें। तो बेटा वो आटा कहाँ से लेके आ रहे हो आप, गेहूँ से? भाई आटा कहाँ से मिल रहा है आपको, गेहूँ से मिल रहा है। गेहूँ कहाँ से आया, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है ना। वो किसने बनाया, क्या प्लांट ने वो किसी से छीना है क्या? नहीं, वो किसी से छीना हुआ नहीं है, प्लांट उसको खुद बना रहा है। तो इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे देखिए, अब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन बीइंग की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग हमारे पास होती है एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है, ठीक है। डाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो एलिमेंट्री कैनाल आती है और ये बहुत लंबी होती है। और स्टार्ट कहाँ से हो रही है बेटा जी, ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पे इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, वेरियस रीज आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी हमारे पास अलग अलग पार्ट्स है इसके, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। एलिमेंट्री कैनाल को हमने क्या किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑर्गन, सेकंड क्या है, ग्लैंड। तो ऑर्गन में हमारे पास 7 ऑर्गन्स है और ग्लैंड्स में हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, ऑर्गन, मतलब इसको डिवाइड किया है हमने 2 पार्ट्स में, ऑर्गन और फिर ग्लैंड। तो देखिए ये 7 ऑर्गन्स जो हमारे पास है, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और उसके अलावा ये 3 ग्लैंड्स भी हेल्प कर रही है। 7 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, पहले इसके नेम हम पढ़ते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में है एनस, ठीक है। फिर ग्लैंड्स आती है, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। अगर हम नॉर्मली सबसे पहले चलो हम लोग ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, जो हमारी बुक में भी है। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं तो बेटा, डाइजेशन वाला जो पार्ट है वो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन आता है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इस चैप्टर में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं है 4 मार्क्स पे डायरेक्ट पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, नहीं, आपके पास क्वेश्चन डिवाइड होता है 1-2 मार्क्स में या 2-1 मार्क्स में ना, इस टाइप से 4-5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ओके। तो आपको वो 1-2 नंबर तो आपको डायग्राम के देता है। तो डायग्राम इस चैप्टर में 4 से 5 डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से उसको लर्न करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम टंग से, ठीक है। जो माउथ में हमारी, ये माउथ है, माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ में क्या है, हमारे पास टंग है और साथ में हमारे पास टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माउथ में टंग और टीथ प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास ये क्या है बेटा जी, ये हमारे पास है ईसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स है यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे क्या है, ईसोफेगस है। फेरिंग्स है, ईसोफेगस है और उसके बाद में हमारे पास आता है, हम लोग जो फूड है वो कहाँ आ रहा है, हमारा स्टमक में आ रहा है। स्टमक के बाद में कहाँ जा रहा है बेटा, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद जाता है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास लास्ट में बचता है। अब देखिए, माउथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। माउथ फर्स्ट पार्ट है आपका माउथ। द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग, स्लाइवरी ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। माउथ में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, टीथ प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया, टंग प्रेजेंट है और इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो 3 ग्लैंड्स हमने देखी थी, एक तो स्लाइवरी ग्लैंड थी, लीवर और पेनक्रियास। तो स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास माउथ में आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आपने फूड इंटेक किया, इंटेक करने के बाद में
उसमें अच्छा एक सेकेंड, हमारे टीथ क्या करेंगे, उसको च्वाइंग करने का काम करेंगे, चबाएंगे उसको, काटेंगे, तोड़ेंगे। इतना बड़ा खाया है आपने घास, घास उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे, उसमें कॉम्प्लेक्स से उसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा सिंपल नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल। एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए उसके बाद में टंग क्या करेगी, आपके पास जो स्लाइवा है उसको मिक्स करने का वर्क करेगी। किस में मिक्स कर रही है बेटा, जो फूड आपने च्युइंग किया हुआ है उसमें मिक्स करने का वर्क करेगी टंग आपकी, ठीक है। अच्छा, टंग में हमारे पास क्या होती है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो हमें टेस्ट बताते हैं कि भाई आज हमने सब्जी खाई है वो कैसी है, टेस्टी है, आज हमने मिठाई खाई है वो कैसी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास रिसिप्टर, क्या जो टंग है वो एक रिसिप्टर के रूप में वर्क करती है, हमें पता है, ठीक है। तो हमें वो टेस्ट बताएगी उसका। एंड देन अच्छा, सेंस ऑफ टेस्ट जो बता रही है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारी टंग है, हेल्प इन टर्निंग अवर द फूड सो दैट स्लाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। जो हमारी टंग है वो क्या कर रही है बेटा, उसको स्लाइवा को मिक्स कर रही है, ठीक है, स्लाइवा को मिक्स कर देगी। अच्छा, आप लोग बोलोगे मैम स्लाइवा को मिक्स किया तो क्यों कर रहे हैं हम स्लाइवा मिक्स, तो बेटा क्यों कर रहे हैं, देखो आपने यहाँ फूड खाया, ये आपका माउथ है, इससे यहाँ पे आना है, उसको फेरिंग्स में आना है। अब फेरिंग्स में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ईजीली ईसोफेगस में ले जाए, और ईसोफेगस में कुछ ऐसी चीज़ है जो इसे ईजीली स्टमक में ले जाए, नहीं। तो आपके पास जो स्लाइवा होता है वो कैसा होता है, थोड़ा लिक्विड होता है ना, और उसके अलावा थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, इस टाइप का पदार्थ होता है। तो वो क्या करता है, वो आपको ईसोफेगस में इजीली मूव कराने में, फूड को इजीली मूव कराने में हेल्प करता है, मतलब स्टमक में पहुंचाने में हेल्प करता है, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक है। अच्छा, टीथ क्या कर रहे हैं, बच्चे से पढ़िए, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इस फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सो डैट स्लोइंग ऑफ फूड बिकम ईजी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, जिससे फूड क्या हो जाए ईजिली, आप उसे इनटेक कर लो, ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं आपके पास। इंसीजर, द इंसीजर टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। अच्छा, इंसीजर जो टीथ है वो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, किसका, फूड की कटिंग करने का वर्क करते हैं। कैनाइन टीथ है वो क्या करते हैं, टेयरिंग द फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस। अच्छा, जो हार्ड सब्सटेंस होता है फूड का उसे तोड़ते हैं वो, ठीक है। जो कैनाइन टीथ है वो ये वर्क करते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रीमोलर आर यूज्ड फॉर क्रॉरियस ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो प्रीमोलर्स जो है आपके पास वो क्या करता है, ग्राइंडिंग कराता है फूड में। फिर हमारे पास आता है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या क्या है हमारे पास, सीक्रेट करती है, किसको, स्लाइवा को सीक्रेट कर रही है, प्लस म्यूकस को सीक्रेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, स्लाइवा में हमारे पास क्या आता है, मेनली स्टार्च। क्या आ रहा है हमारे पास, मेनली स्टार्च आ रहा है जो इसे सीक्रेट कर रही है। अब इसे अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पास, स्टार्च है। स्टार्च क्या करता है, आपके पास चेंज कर रहा है ग्लूकोज। अच्छा, स्टार्च जो है हमारे पास, सुनिए अच्छे से सुनिए इसको, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है एमाइलेज को, ये एंजाइम है, इसको सीक्रेट कर रही है। और हमने जो फूड खाया है उसमें स्टार्च हो सकता है, मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है ना। तो स्टार्च जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन कर रहा है, एमाइलेज कर रहा है। किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना। अब इसके आगे देखिए, अब उसके आने फूड कहाँ गया, इसोफेगस में आ गया। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पैरासिटिक मूवमेंट। देखो आपका जो इसोफेगस है वो कुछ वर्क नहीं करता, ये सिंपली फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचा रहा है, और इसके अलावा कोई इसका काम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में है, अच्छा इसका मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। स्टमक, अच्छा स्टमक की अब हम बात करते हैं। स्टमक हमारे पास आ चुका है। ये कैसा ऑर्गन है आपके पास, बैग लाइक ऑर्गन है, बिल्कुल एक थैले टाइप का है। जे शेप्ड है इसकी, कैसी शेप्ड है, जे शेप्ड है, बिल्कुल इस टाइप की शेप्ड है इसकी। तो ये जे शेप्ड हो गई। मस्कुलर वॉल्स है इसकी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अच्छा अब देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए अच्छे से। आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है बेटा, स्टमक में प्रेजेंट है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है किसको, गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, अब उसको समझिए। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। देखिए हमारे पास स्टमक है,
स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ग्लैंड प्रेजेंट है तो वो कोई ना कोई रस बनाएगी, तो वो रस जो बना रही है वो कौन सा जूस बना रही है, गैस्ट्रिक जूस बना रही है। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो गैस्ट्रिक जूस बना रही है। अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, तो देखिए पेप्सिन से मिलके बना हुआ है, HCl से मिलके बना हुआ है और म्यूकस से मिलके बना हुआ है। अब पेप्सिन, HCl और म्यूकस, इसका वर्क क्या है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, मीडियम नेचर इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। अब सबसे फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, जो स्टमक है इसका मीडियम कैसा होता है बेटा जी, इसका मीडियम होता है एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एसिडिक मीडियम क्यों है भाई, एसिडिक मीडियम है तो कोई रीज़न तो होगा, तो रीज़न क्या है इसका, क्योंकि एसिडिक मीडियम आपको क्या कर रहा है, नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम जो है आपके पास, ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं इनके वर्क के लिए आपको कैसा मीडियम चाहिए, इसका एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क नहीं करेगा। द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेट इन द स्टमक क्लोज पार्टिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये क्या कर रहा है, देखो जो पेप्सिन है वो क्या कर रहा है, आपने जो फूड खाया है, जो भी भोजन खाया है उसमें ऑब्वियसली प्रोटीन भी खाया होगा। भाई आपने दाल खाई है तो दाल क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का सोर्स है दाल, तो प्रोटीन खाई है आपने। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा बेटा जी, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने का काम हमारे पास कौन करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने का काम हमारे पास पेप्सिन करता है। क्लियर हो गया इतना, ओके। उसके बाद देखो, द म्यूकस सीक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टमक सेव द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl। अब देखो हम इसको अच्छे से वो करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। पहले देखो पेप्सिन ने क्या किया, पेप्सिन का वर्क हम समझ गए, ये प्रोटीन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये आपके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, HCl क्या कर रहा है बेटा, HCl किल करता है किसको, बैक्टीरिया को। लेकिन हमें पता है HCl जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा एसिड मतलब उसका एसिड जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो हमें क्या करता है, हमारी स्किन को जला सकता है। तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाया उसने अभी तक, क्यों नहीं जलाया, तो देखो HCl अच्छा वर्क क्या कर रहा है तो समझ आ गया होगा ना, वो किल कर रहा है, किसको किल कर रहा है, बैक्टीरियाज को किल कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसने जलाया क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि म्यूकस जो था ना उसने, इस टाइप का स्टमक होता है आपके पास। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है ना म्यूकस क्या करता है, खुद की लेयर बना के रखता है, जिससे HCl जो है ना वो स्टमक की वॉल, ये वॉल तक पहुंच ही नहीं पाता, बीच बीच में HCl है, सिर्फ इस वॉल तक पहुंचा ही नहीं है वो अभी तक। तो अगर पहुंचेगा तभी तो जलाएगा, म्यूकस इसको सेफ रख रहा है, तो म्यूकस का वर्क समझ आ गया, HCl का समझ, HCl बैक्टीरिया को किल कर रहा है, उसके अलावा एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है, और पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ हाईली विल ट्यूब स्ट्रक्चर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, तो अब अच्छे से सुनना है इसका। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसका जो रेडियस होता है वो इतना सा होता है, इतना छोटा सा। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका रेडियस इतना बड़ा है। अरे भाई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसको इस टाइप से काटोगे आप तो आपके पास सर्किल आएगा, सर्किल है तो रेडियस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है बेटा जी, डायमीटर आ रहा है, और जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, स्मॉल है, और लार्ज इंटेस्टाइन का वो लार्ज है। इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल डायमीटर की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल बोल रहे हैं। अगर हम बात करें लॉन्गर में, तो लॉन्ग में तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ज़्यादा बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बहुत छोटी है। ठीक है, उसके आगे देखिए आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लीवर, तो अब हमारे पास क्या आती है, ग्लैंड्स आ जाती है। लीवर सेकंड नंबर की ग्लैंड थी हमारे पास। देखिए, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। द लीवर
मैन्युफैक्चर बाइल जूस, लीवर किसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाइल जूस को, विच गेट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। बेटा देखो आपके पास ये रहा, ये स्टमक है आपका, ये गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है। लीवर क्या बना रहा है बेटा जी, बाइल जूस बना रहा है, लेकिन जो बाइल जूस है वो स्टोर कहाँ हो रहा है बेटा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। बना रहा कौन है, सीक्रेट कौन कर रहा है, आपका लीवर, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल जूस इज़ रिलीज एज द व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, जब जब इसकी रिक्वायर होती है तब बाइल जूस क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ से रिलीज़ होगा बेटा जी, ये रिलीज़ होगा हमारे पास गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होगा। क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास आता है पेनक्रियास, लास्ट ग्लैंड हमारी, 3rd नंबर की ग्लैंड पेनक्रियास। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा, पेनक्रियास क्या करेगी, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगी, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया था, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट किया था। विच कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजाइम की हम बात करते हैं तो देखो, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में। फैट को चेंज कर रहा है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को और अच्छे से तोड़ रहा है, किस में तोड़ रहा है बेटा, एमिनो एसिड में। तो ये सब हमारे पास वर्क कर रहे हैं एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को वर्क कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। फैट के ऊपर वर्क कर रहा है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रहा है और एमिनो एसिड में चेंज कर रहा है। अब आगे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विली प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अच्छा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो, एक हमारी ये सरफेस है और ये सरफेस क्या करे, एब्जॉर्प्शन करे। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके ऊपर इस टाइप की क्या बना दूँ, स्ट्रक्चर्स बना दूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब देखो, अगर मैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी सरफेस को ओपन करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई ना। देखो, यहाँ भी यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, पूरी जगह हो रहा है। और एक अगर सिंपल सरफेस की बात करूँ तो देखो, इसमें सिंपल हो रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या करती है बेटा, एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, सरफेस जो है उसकी बढ़ा देती है उसको। ठीक है, फिर हमारे पास आता है पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है बेटा, प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो, एमिनो एसिड में चेंज किया है। लाइपेज जो है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो फैट के ऊपर वर्क कर रहा है और इसको चेंज कर रहा है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, अगर आपके पास पेनक्रियास को डिस्क्राइब करने को आता है तो, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को आता है तो भी आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए, अच्छा हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका मीडियम कैसा होगा बेटा, उसका मीडियम होगा एल्कलाइन मीडियम। और वो एल्कलाइन मीडियम जो होता है वो किसकी वजह से, उसमें कौन वर्क करता है बेटा, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो किस में वर्क करता है, ओनली एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। जैसे हमने देखा था स्टमक में हमारे पास कौन वर्क कर रहा, स्टमक में हमारे पास जो मीडियम था वो कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था, तो उसमें हमारे पास वर्क कर रहे थे एंजाइम्स। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एल्कलाइन मीडियम है और इसमें हमारे पास पेनक्रियाटिक एंजाइम वर्क करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है, लास्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी, सॉरी लास्ट या सेकंड लास्ट है, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्या, सॉरी, अनडाइजेस्ट फूड गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और हमारे यूज़फुल चीज़ें उन सबको एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग। वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट द अनडाइजेस्ट फूड गोज टू रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज़ थ्रो द एनस। देखो हमारे पास क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की जल्दी जल्दी में बनाइए, ऐसी बनेगी। देखो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड था वो कहाँ गया हमारे पास, कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अनडाइजेस्ट फूड को, जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड था उसको हमने छोड़ दिया, बाकी जितनी भी यूज़फुल चीज़ें थी उसको सबको एब्जॉर्प्शन कर लिया हमने। उसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद में जो हमारे पास वेस्ट बच रहा है, अनडाइजेस्ट फूड बच रहा है, उसको रेक्टम के थ्रू हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, एनस में भेज रहे हैं, और उसको बाहर की तरफ, एनस से बाहर की तरफ भेज रहे हैं उसे। क्लियर हो गया आपको ये सब।
अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अमीबा, और अमीबा का मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के रूप में हम लोग अमीबा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको कोई टॉपिक्स है जो समझ नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी गलत है वो आप एक बार बता दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।